हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में 1, 2, 3 चैप्टर का मैंने पुनरावर्तन करवाया था लास्ट टाइम। अब हम करेंगे 4, 5, 6। अपना चौथा पाठ है वो है, उसमें है गिनती। 51 से 100 तक गिनते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछा जाए तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 ने 71 કહેવાય, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, જેને 80 ને 80 કહેવાય। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 અને 90। 90 ને હિન્દીમાં 90 કહેવાય। उसके बाद है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो यहाँ पे खाली जगह 30 वर्ष का है, तो वह 30 वर्ष का है। पता नहीं खाली जगह दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। पुस्तक रुचिकर है, खाली जगह मैं भी पढ़ूंगी। पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा, तो रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। उसके आगे हैं जैसे कि तकिया। तकिया ने गुजराती में शू कहेवाय? ओसीकू। जो बोर्ड पर लखूँ छूँ। तकियू तो ओसीकू। उसके बाद है कंधा। तो कास्को। कंधा तो कास्को। कंधा तो कास्को। उसके आगे है खरल। खरल को खरल है, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? खल। चारपाई। એટલે ચારપાઈ यानी कि गुजराती में खाटलो। उपला। उपला तो छाणू। उपला तो छाणू। उसके आगे है जैसे कि गुजराती में वरंडो। हिंदी में शू कहेवाय? बरामदा। कपाट। अलमारी। नळियों। नळियों
तो अप्रैल। घड़ियाल, घड़ियाल तो घड़ी, घड़ियाल तो घड़ी। उसके आगे हैं, पुनरावर्तन में दिया है निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से ढूंढकर लिखिए। जैसे कि सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं, तो सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। रमेश को बुखार था इसीलिए खाली जगह स्कूल न गया। रमेश को बुखार था इसीलिए वह स्कूल नहीं गया। मीना और जैमिनी खाली जगह जा रही थी। मीना और जैमिनी बाजार जा रही थी। मैंने खाली जगह को दलदल में से बाहर निकाला, तो मैंने बिच्छू को दलदल में से बाहर निकाला। शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया, तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। उसके बाद प्रश्न है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो दयालु शिकारी, बातूनी, कछुआ, प्यासा कौआ, कौआ और लोमड़ी, समझदार नन्ही, ऐसे इन कहानियों का पठन किया है। उसके आगे आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्द में लिखिए। तो आपने जो भी कहानी पढ़ी हो उसको अपने हिसाब से लिखना। उसके बाद आगे, शिकारी ने हिरण को कैसे बचाया? तो शिकारी ने हिरण को कैसे बचाया? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवर के अस्पताल ले गया। शिकारी हिरनी को जानवर के अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। उसके बाद आगे हैं, प्रगति, न्याय और मानव धर्मों के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो हम विश्व के सभी राष्ट्रों की एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जगाए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। नन्ही बतख का स्वभाव कैसा है? नन्ही बतख का स्वभाव कैसा है? तो नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई का काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। उसके आगे, जैसे कि निम्नलिखित वर्णों से शुरू करें, 5-5 शब्द बनाइए। जैसे कि चमेली, चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चमेली, तो चमेली का फूल खुशबूदार होता है। उसके जैसे ही चक्की, चक्की से अनाज पीसा जा सकता है। चक्की से अनाज पीसा जा सकता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। ऐसे वाक्य आप लोग बना सकते हो। जैसे कि चंपा, यह चंपा का छोड़ है। यह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षत्रिय, क्षत्रिय बड़े वीर होते
है। क्षमा, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं। दूध को क्या कहते हैं? क्षीर। दूध को क्षीर भी कहते हैं। सुधा, मुझे बड़ी सुधा लगी है। सुधा यानी कि भूख। मुझे बड़ी सुधा लगी है, या सुधा यानी कि भूख। तरबूज, यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू, तो तराजू से वस्तु का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। तलवार, तलवार की धार बहुत अच्छी है। तलवार की धार बहुत तेज है। भवन, यह शाला का नया भवन है। भजन, गांधी जी रोज भजन करते हैं। गांधी जी रोज भजन करते हैं। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण ने भक्त थे। नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय रक्षक ही भक्षक बन गया। भगदड़, धमाका होते ही चोरों की भगदड़ मच गई। उसके बाद समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखे, जैसे सामाजिक तो प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवाचिक, ऐसे शब्द बनते हैं। जैसे कि मानवता तो दानवता, सज्जता और स्वतंत्रता। भलाई तो बुराई, हवाई और जुदाई जैसे शब्द बनते हैं। उसके बाद है घबराहट तो खड़बड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट। उसके बाद आगे हैं ये गिनती शब्दों के अंकों में लिखिए, तो आप लोग लिख लेना। उसके बाद है प्रश्न 6, निम्नलिखित विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे स्वच्छ, स्वच्छ का विलोम क्या होगा? अस्वच्छ। यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। देश, तो देश का विलोम शब्द विदेश, तो पिताजी विदेश गए हुए हैं। प्रिय तो अप्रिय, बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देता है। अधिक तो कम, चाय में शक्कर कम है। उसके आगे निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द है रवि, दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। भूमि, तो भूमि का समानार्थी शब्द है जमीन, तो यहाँ की जमीन उपजाऊ है। उसके बाद है प्राण, प्राण का समानार्थी शब्द है जान, तो दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। सहसा, सहसा यानी कि अचानक, चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। उसके आगे चित्र दिया हुआ है, चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। जैसे कि इस चित्र में गांव के नदी घाट प्रातःकालीन का दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष हैं। नदी में 3 बतखें तैर रही हैं। बगीचे बगुला चांच में मछली पकड़े हुए हैं। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां घाट से लौट रही हैं। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरी की सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा हुआ है। ऐसे आप लोग वाक्य लिख सकते हो। उसके आगे हैं कहानी दी गई है बंदर और मगर ये की चतुराई। उसके आगे देखते हैं धरती की महकाई। उसमें वाक्य मुहावरे के वाक्य प्रयोग हैं। रोशन करना, रोशन करने का अर्थ है प्रकाशित करना। दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। उसके बाद दूसरा है इंसान बनाना।
इंसान बनना तो अच्छा आदमी बनना, उसका अर्थ क्या होता है? अच्छा आदमी बनना। नाम कमाना तो यश पाना। गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। उसके आगे हैं, यदि दीपक बोलता तो, इसके नहीं सॉरी, अंदाज अपना अपना, यानी कि यदि सूरज न निकलता तो क्या होता? यदि सूरज न निकलता तो क्या होता? यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो, यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो, यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफ्तार फरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगीचे में नहीं जा सकता, सचमुच यही एक विलक्षण दृश्य है। जैसे कि यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वह आत्मकथा सुनाता। यदि दीपक बोलता तो वह आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। यदि पेड़ पौधे न होते तो, पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उन्हें तरह तरह के फल फूल, जड़ी बूटियाँ आदि मिलती हैं। पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीरानों में बदल जाती। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे कि आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे कि वचन परिवर्तन कीजिए, तो पंखा का वचन परिवर्तन क्या होगा? पंखे। हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। आँख तो आँखें। दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। किताब तो किताबें। मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। पौधा तो पौधे। हमने बाग में नए पौधे लगाए। फूलों की क्या विशेषता है? तो फूलों की यह विशेषता है कि वो हमेशा खुश रहते हैं। कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? तो आंधों और पानी फूलों को हंसने से नहीं रोक सकता। जग को रोशन करने के लिए दीपक क्या जलाता है? जग को रोशन करने के लिए दीपक क्या जलाता है? तो जग को रोशन के लिए दीपक अपना हृदय जलाता है। जग को रोशन करने के लिए दीपक अपना हृदय जलाता है। हम जग में नाम कैसे कमा सकते हैं? तो हम सच्चाई का व्यवहार और अच्छे काम करके जग में नाम कमा सकते हैं। फल, फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या मिलता है? तो फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं,
सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है। दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है। इन तीनों से यह सुख मिलती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए। ईमानदारी से किए गए हमारे अच्छे काम ही दुनिया का सुखी और सुंदर बनाएंगे। उसके बाद है सुबह। छठा पाठ है सुबह। यहाँ पे व्यस्त यानी कि काम में लगे हुए, खास तो विशेष, उत्सुकता तो तीव्र। काम, यहाँ पे मुहावरे के कुछ अर्थ हैं, जैसे कि काम नहीं करना तो बेकार हो जाना, काम नहीं करना यानी कि बेकार हो जाना। जान आना तो चेतना आना, जैसे कि ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आए। ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आए। जैसे कि आँखों का तारा होना, तो आँखों का तारा होने का अर्थ है बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा होना। राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा था। उसका वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा था। उसके बाद आगे हैं आवाज़ देना। आवाज़ देना यानी कि बुलाना और पुकारना। माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। हाथ बटाना तो काम में मदद करना। हाथ बटाने का अर्थ क्या है? काम में मदद करना। दादी घर के कामों में माँ को हाथ बटाती थी। दादी घर के कामों में माँ को हाथ बटाती थी। आगे देखते हैं, क्या जमीन क्या आसमान, तो जमीन और आसमान समान होना। क्या जमीन और क्या आसमान, तो जमीन और आसमान समान होना। दीपावली में क्या जमीन क्या आसमान, चारों तरफ रोशनी रोशनी थी। मग्न हो जाना, मग्न हो जाने का अर्थ है तल्लीन हो जाना। मैदान में जाकर हम सब खेल में तल्लीन हो गए। मैदान में जाकर हम सब खेल में तल्लीन हो गए। उसके आगे आवाज़ दब जाना यानी कि आवाज़ सुनाई न देना। आवाज़ दब जाने का अर्थ है आवाज़ सुनाई न देना। सोना ने मोना को पुकारा पर शोरगुल में उसको उसकी आवाज़ सुनाई न दी। आवाज़ दब गई। पीठ थपथपाना तो शाबाशी देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। उसके आगे हैं खिलखिलाकर हंसना यानी कि खुलकर हंसना। चुटकुला सुनकर हम सब खिलखिलाकर हंसे। उसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि बाधा, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। मुझे मेला देखने की बहुत बड़ी उत्सुकता थी। दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता होती है। बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे रेशमा के घर के लोग किस काम में व्यस्त थे, तो रेशमा के घर के लोग साफ सफाई करने में व्यस्त थे।
दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या जरूरी है? तो दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की सफाई का काम पहले ही कर लेना जरूरी है। रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? तो रेशमा ने माँ से शिकायत की कि घर की साफ सफाई में कोई उसे क्यों नहीं सौंप रहा। रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उस समय बाजार से जरूरी सामान लेने वाला घर में कोई नहीं था। दीपावली कैसा त्यौहार है? दीपावली अंधेरे पर उजालों की जीत का त्यौहार है। अंधेरे से उजालों की तरफ जीत का त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो दीपावली का त्यौहार इस खुशी में मनाया जाता है, इस दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो दीपावली का त्यौहार इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? तो सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गोलू को पटाखे से जलने से बचा लिया। गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? तो गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पटाखों से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही थी? तो रेशमा जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। यहाँ पे विशेषण छाट कर लिखिए, वाक्य दिए हैं। रेशमा हिम्मती लड़की है, तो हिम्मती है वो क्या है? विशेषण, विशेषता बताता है, इसीलिए। छोटा बच्चा फिसल गया, तो छोटा है वो विशेषण है। कक्षा में 10 लड़कियां हैं, 10 हैं वो विशेषण है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, हर और नई क्या है? विशेषण। कुत्ता वफादार प्राणी है, जो वफादार है वो विशेषण है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यह एक सुंदर चित्र है, एक सुंदर है उसको रेखांकित कीजिए, वो विशेषण शब्द है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, तो काले काले हैं उसके नीचे रेखांकित कीजिए क्योंकि वो विशेष शब्द है। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगते हैं, ऊंचे और सुंदर पर रेखांकित कीजिए। बाग में कुछ पेड़ बड़े हैं, तो कुछ और बड़े के नीचे रेखांकित कीजिए। पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, तो रंग बिरंगी जो है उसके नीचे रेखांकित कीजिए। सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, तो सफ़ेद और हरी के नीचे रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे अपना 5, 6, 7 का रिवीजन मैंने करवाया है। अब अपना ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।